अगर कभी ये सवाल सामने आए कि शेयर और स्टॉक में असल में क्या फर्क है, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहला जवाब यही आता है, अरे दोनों एक ही चीज तो हैं, है ना। नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास सेशन में हम इसी बुनियादी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं, ताकि ये पूरा कॉन्सेप्ट एकदम आसान भाषा में डिकोड हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे आम गलतफहमी की। क्या सच में शेयर और स्टॉक बिल्कुल एक ही चीज हैं? टीवी पर, फाइनेंस न्यूज में या दोस्तों के साथ बातचीत में इन दोनों शब्दों को अक्सर ऐसे इस्तेमाल किया जाता है जैसे इनके बीच कोई फर्क ही ना हो। लोग बड़े आराम से कहते हैं स्टॉक्स खरीद लिए या शेयर्स बेच दिए, मानो दोनों एक दूसरे के पर्याय हों। लेकिन असलियत तो ये है कि 99% नए इन्वेस्टर्स यहीं पर धोखा खा जाते हैं। जी हाँ, 99%। और मजे की बात तो यह है कि कई बार जाने माने फाइनेंस एक्सपर्ट्स भी लाइव टीवी पर इन शब्दों को मिक्स कर देते हैं। पर यकीन मानिए, आज इस चर्चा के खत्म होने तक ये डाउट हमेशा के लिए दूर होने वाला है। चलिए अब इसे ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये शेयर क्या होता है। शेयर का बिल्कुल सीधा सा मतलब होता है किसी एक स्पेसिफिक कंपनी में मालिकाना हिस्सा, यानी किसी सिंगल कंपनी की ओनरशिप की एक छोटी सी इकाई। जब भी शेयर शब्द का इस्तेमाल हो तो समझ लीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में ही बात हो रही है। ये एकदम माइक्रो लेवल का कॉन्सेप्ट है। आइए इसे एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि कंपनी है एबीसी। अब इस एबीसी कंपनी को अपना बिजनेस और बड़ा करना है, जिसके लिए उन्हें बड़े फंड्स की जरूरत है। तो वो क्या करते हैं? वो अपनी कुल कंपनी की ओनरशिप को बराबर बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। अगर एबीसी कंपनी ने अपनी ओनरशिप के 10 लाख बराबर टुकड़े कर दिए, तो ये जो 10 लाख हिस्से बने ना, यही उस कंपनी के टोटल शेयर्स कहलाएंगे। हर एक टुकड़ा उस कंपनी की वैल्यू का एक छोटा सा कतरा है, जिसे स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदा या बेचा जा सकता है। अब यहां सबसे मजेदार बात सुनिए। इन 10 लाख हिस्सों में से अगर सिर्फ एक हिस्सा भी खरीद लिया जाए, तो खरीदने वाला इंसान उस एबीसी कंपनी का एक छोटा सा मालिक बन जाता है। वो उस कंपनी का शेयर होल्डर कहलाता है। मतलब एकदम क्लियर है, शेयर सीधा सीधा किसी एक खास कंपनी में ओनरशिप को दिखाता है। ठीक है, तो शेयर तो समझ आ गया। अब आते हैं दूसरे सवाल पे, फिर ये स्टॉक क्या होता है? स्टॉक असल में एक बहुत ही ब्रॉड और व्यापक शब्द है। इसे आप एक अम्ब्रेला टर्म कह सकते हैं। यह किसी एक कंपनी तक सीमित नहीं है, बल्कि जब कई अलग अलग कंपनियों में किए गए निवेश या हिस्सेदारी को एक साथ बताना हो, तब स्टॉक शब्द का यूज होता है। इसे एक मैक्रो लेवल का कॉन्सेप्ट मान सकते हैं। और यहां पर आती है आज की सबसे जरूरी लाइन। हर शेयर स्टॉक हो सकता है, लेकिन हर स्टॉक सिर्फ एक शेयर नहीं होता। आसान भाषा में कहें तो जब अलग अलग कंपनियों के शेयर्स को एक टोकरी में मिला दिया जाए, तो उस पूरे कलेक्शन को स्टॉक कहा जाता है। आइए इसे एक और प्रैक्टिकल सिचुएशन में रखकर देखते हैं। जरा एक ऐसे पोर्टफोलियो की कल्पना कीजिए जहां इन्वेस्टमेंट्स को अच्छे से डाइवर्सिफाई किया गया है ताकि रिस्क कम रहे। मान लेते हैं इसमें एबीसी कंपनी के 100 हिस्से हैं, एक्सवाईजी कंपनी के 50 हिस्से हैं और पीक्यूआर कंपनी के 25 हिस्से हैं। अब जब इस पूरे पोर्टफोलियो को एक साथ देखा जाएगा, तो ये कहना एकदम सही होगा कि इस पोर्टफोलियो में 3 कंपनियों के स्टॉक्स हैं। यहां पर स्टॉक्स शब्द बिल्कुल सटीक है, क्योंकि यहां एक से ज्यादा कंपनियों के निवेश के कलेक्शन की बात हो रही है। लेकिन जरा रुकिए, अगर सवाल सिर्फ इतना हो कि भाई एबीसी कंपनी में कितना निवेश है, तब ये बिल्कुल नहीं कहा जाएगा कि एबीसी के 100 स्टॉक्स हैं। सही जवाब होगा एबीसी के 100 शेयर्स हैं, क्योंकि यहां बात पर्टिकुलरली सिर्फ एक कंपनी की हो रही है। और दोस्तों, यही इन दोनों के बीच का असली और सबसे बड़ा अंतर है। तो चलिए अब एक ऐसी शानदार ट्रिक देखते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए दिमाग में छप जाए। बस इस छोटे से फॉर्मूले को याद रखना है। शेयर का मतलब है सिंगल कंपनी और स्टॉक का मतलब है कलेक्शन ऑफ शेयर्स। एक अकेली कंपनी का हिस्सा है तो शेयर, और बहुत सारी कंपनियों के शेयरों का समूह है तो स्टॉक। बस इतना सही फर्क है। एक बार ये समझ लिया तो आगे से कोई कंफ्यूजन ही नहीं बचेगा। अब हम पहुंच गए हैं अपने आज के सेशन के अंतिम पड़ाव पर। सोचने वाली बात है कि क्या इन शब्दों का सही मतलब जाने बिना कोई भी इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो का असली रिस्क समझ सकता है? शायद नहीं, क्योंकि बेसिक्स क्लियर होना ही सफल निवेश की पहली सीढ़ी है। सही शब्दों की जानकारी होने से मार्केट में कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। अगर आज का ये आसान सा विश्लेषण मददगार लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही मुश्किल लगने वाले फाइनेंस टॉपिक्स को बिल्कुल सिंपल भाषा में डिकोड करने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अब कमेंट्स में बताइए कि अगला विश्लेषण किस टॉपिक पर होना चाहिए, डीमैट अकाउंट, आईपीओ, म्यूचुअल फंड या ट्रेडिंग। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।